बीसी साहब कर रहे हैं कहीं चल जाओ, हमको सबसे सेटिंग है, हम किसी का बात नहीं सुनने वाले हैं। आखिर 321 बच्चे आज अगर सुसाइड कर लेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। एक परीक्षा फॉर्म बर्बाद किया जाता है तो उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। बीसी का मनमाना बढ़ा दिया गया सब प्रिंसिपल का। भूख हड़ताल पे बैठेंगे विश्वविद्यालय के बाहर कल से। नमस्कार, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। मैं अभिषेक कुमार। देखिए, अभी हम मौजूद है राजधानी पटना गर्दनी बाग में, और आप जितना भी जो पीछे बैठे हुए लोग देख रहे हैं यह विद्यार्थी हैं। और आपको बता दें कि यह जितने भी जो लोग हैं यह पाटलिपुत्रा से, मतलब कि जो पाटलिपुत्रा जो होता है, यह पाटलिपुत्रा से ये लोग आते हैं और स्नातक ये लोग बच्चे हैं। इन लोगों की समस्याएं क्या हैं, इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या समस्या होगी भैया आपको। समस्या ये है सर कि जो पाटलिपुत्रा के बीसी महोदय हैं उनका जो दुर्व्यवहार और अभद्र बोलचाल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जब वो नए नए बीसी बन के आए थे तो हम लोगों ने सोचा था कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में बहुत सुधार होगा, लेकिन यहाँ सुधार होने के बजाय दिन प्रतिदिन समस्याएं और बढ़ती ही जा रही है। और उनके दुर्व्यवहार को देखते हुए महाविद्यालय के जितने भी प्रधानाचार्य लोग हैं वो लोग भी अपना मनमानी स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, किन समस्याओं को लेकर बीसी साहब के पास गए थे? हम लोग मुख्य समस्या ये थी कि 18, 21 और 19, 22 के भी जो भी छात्र हैं उनका जो फॉर्म भरवा लिया गया है पार्ट 1 का, क्योंकि वो प्रमोटेड थे, और उसके बाद उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि आप लोग रेगुलेशन के खिलाफ है। जब रेगुलेशन के खिलाफ ही थे तो आपने फॉर्म कैसे भरवा लिया सर? और यूजीसी का रेगुलेशन की बात करें तो यूजीसी का गाइडलाइन है कि जब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 बच्चा नहीं पास रहेगा आप पार्ट 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने जब पार्ट 3 का एग्ज़ाम ले लिया, पार्ट 3 में बच्चों को पास कर दिया है, तो फिर आपने कैसे पास कर दिया उसको? बीसी साहब कर रहे हैं कहीं चल जाओ, हमको सबसे सेटिंग है, हम किसी का बात नहीं सुनने वाले हैं। कल तो आप भाजपा कार्यालय में भी आपको हम देखे थे, वहाँ पे भी गए थे, क्या हुआ? जी, हम लोग गए थे और वहाँ पर सम्राट चौधरी सर फ़ोन किए बीसी साहब को, लेकिन फ़ोन उठाए नहीं, उनका जवाब तक नहीं आया। ऐसा है, वो किसी भी पद को नहीं देखते हैं, वो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। बीसी साहब अपने आप मनमानी कर रहे हैं। जी, उनको बोला जाए कि तानाशाही दिखा रहे हैं वो। आपकी अगर समस्या का निवारण नहीं होता तो आगे क्या कीजिए? आगे हम लोग यही करेंगे कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हमारा आंदोलन चलता ही रहेगा। क्या समस्या आ गई आपकी? हम लोग का पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सारे विश्वविद्यालय, जो पूरा विश्वविद्यालय के हर कॉलेज के छात्र छात्राएं परेशान हैं विश्वविद्यालय से, क्योंकि हर समय बच्चों को कहीं ना कहीं टेक्निकली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। एक तो पूरे विश्वविद्यालय के हर कॉलेज में पठन पाठन नहीं होता है सही से, सारे बच्चे कोचिंग के भरोसे बैठे रहते हैं। ऊपर से जब एक परीक्षा फॉर्म बर्बाद किया जाता है तो उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। ये देखिए, ये है अटेंडेंस सीट जो कॉलेज को भेज दिया गया, लेकिन बच्चों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। अगर ये व्यवस्था तो इस तरह का है, ये बच्ची जाके अगर परीक्षा दे देगी तो इसका परीक्षा भी ले लिया जाएगा, लेकिन क्या है सिस्टम, लेकिन एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। ये है पार्ट 3 का रिजल्ट जो बच्चों का जारी है, लेकिन ये बच्चे पार्ट 1 में ही पास नहीं है अभी तक। नियम का धज्जी पर धज्जी उड़ रहा है। ये है बीडी कॉलेज का नोटिस, जहाँ पर इस लड़कियों से 1650 रुपया लिया जाता है। क्यों? क्योंकि बीसी का मनमाना बढ़ा दिया गया सब प्रिंसिपल का। सरकार के आदेश का अवहेलना लोग करते हैं, बोलते हैं कि सरकार नहीं ध्यान देता। सरकार तो सब कुछ सही करने का सोच रहा है कि बच्चे पढ़े, लेकिन सम्राट चौधरी का कल फ़ोन नहीं उठाए बीसी, राज्यपाल का बात नहीं सुनते हैं। इतना मनमाना उनका बढ़ चुका है। आखिर 321 बच्चे आज अगर सुसाइड कर लेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और हम बता देते हैं आपको, अगर यहाँ से बात नहीं माना तो सारे विद्यार्थी भूख हड़ताल पे बैठेंगे विश्वविद्यालय के बाहर कल से। हम भी बैठेंगे, सब विद्यार्थी ही बैठेंगे। आगे क्या कीजिएगा? आगे भूख हड़ताल पे बैठेगा सब छात्र, भूख हड़ताल पे बैठेगा, क्योंकि 5 साल और 9 साल बर्बाद होगा तो कोई भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होगा ही नहीं। तो आखिर पढ़ के क्या करेगा बच्चा? लड़की लोग को रोई कल सम्राट चौधरी सर के सामने, पूरे ऑफिस के सामने, सब आदमी देखा, कल मीडिया देखा, सबके सामने ये चीज़ हुआ। तो आपसे तो लाइफ बर्बाद कर दिए हैं बीसी। बीसी का मनमानी है, ईगो पे ले चुके हैं बात को। अगर हम बात मान लेंगे अब तो मैं उनका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि हम झुक गए बच्चों के सामने। वो झुकना ही नहीं चाहते, और हम लोग उनको झुकाना नहीं, हम लोग अपना समस्या को दूर करना चाहते हैं, और आज कुलाधिपति महोदय को जाके देंगे। ये हुआ कि सर हम पार्टी छात्र प्रमोटेड हैं, ठीक है, पार्ट 1 में प्रमोटेड थे, पार्ट 3 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया, लेकिन जब पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने का बारी आया तो एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया। जब एडमिट कार्ड जब ही
जब ये बात को जब VC को तो पहले से ही पता था कि प्रमोटेड छात्र है तो पार्ट 1 में प्रमोटेड पार्ट 3 का एग्जाम नहीं दे, तो फॉर्म भराए किस लिए? फॉर्म उसी समय नहीं भर पाते, छात्रों से पैसा नहीं लेते। जब छात्रों से पैसा ले लिए, फॉर्म भरा लिए, तो आप बोलते हैं कि छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे। जब हम लोग VC से बात करते हैं तो VC बोलते हैं कि ये कंपनी कर रही है, यानी आपको कंपनी, जब आपके अंदर में कंपनी है तो कंपनी पर नियंत्रण आप न रखिएगा। आप हमारे टीचर हैं तो अगर हम गलत करेंगे तो नियंत्रण आप न मेरे पर कीजिएगा कि हम आपको पर नियंत्रण करेंगे। आपका अधिकार है कि हम मेरे पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। एक टीचर का अधिकार बनता, यानी आप यूनिवर्सिटी के एक VC हैं तो कंपनी पर अधिकार करने का आपका अधिकार बनता, कंपनी को सुधार करने का अधिकार आपको बनता है कि हम किस तरह से कंपनी को सुधारे, किस तरह से कंपनी छात्रों के हित में काम करे। तो ये 2019 के सेशन के बच्चे हैं, इनकी मांगे है कि हमारी जो परीक्षा है, जो हम किसी तरह प्रमोट हो गए थे, तो हम लोग का जो फॉर्म भरे हैं उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए। बस छोटी सी इन लोगों की समस्याएं हैं, इसका भी जो है इन लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से जो है VC साहब के द्वारा इन लोग को धमकाया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। बाकी आप जानते ही हैं कि हमेशा जो विश्वविद्यालय में हमेशा कोई ना कोई जो है इस तरह की जो है घटनाएं होती रहती है, आपको पता है। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड तो आपको पता ही है कि किस तरह से जो कॉलेज मनमानी करती है, ना ही समय पे क्लास देती है, ना ही समय पे फॉर्म भराता है। जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है उसको 5 साल में पूरा करती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दे। बने रहे थे बिहार के साथ, मैं अभिषेक कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।